हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में के लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, इस समय आपकी पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, तो क्या एनर्जीज है एंड क्या वो आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। मतलब क्या आपसे वापस से कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे वो उनका कांटेक्ट आपको होगा तो वो कब करेंगे, और अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। जो भी आएगा टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो एंड टाइमलेस भी है, तो कभी भी आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं तो उनकी तरफ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आ, उनकी तरफ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं, चलो दोबारा से मैं जो है वो ले लेती हूँ कार्ड्स। तो क्या है, वो कब तक करेंगे कांटेक्ट, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, देखेंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से ओके, उनकी तरफ से पेज ऑफ सोर्ट्स आया है, फर्स्ट एनर्जीज, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर क्या बात हो रही है। ओके, द टावर। ओके, प्रॉब्लम्स हो सकता है इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, बर्डन भी शो हो रहा है। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उनकी तरफ से, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर बता रही हैं। देखो सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं है तो वो भी परेशान, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ट्स है। तो टेन ऑफ सोर्ट्स में अगर हैं वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन भी हो रही है उनको, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है उनकी तरफ से। एंड उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, उनकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज भी आ रही है, द चैरिट की कार्ड आया हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं चेंजेस को बता रहा है। चेंजेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मतलब पहले प्रॉपर तरीके से उनकी लाइफ थी, ठीक थी, फिर भी ठीक थी, बट अभी तो ऐसी हो रही है उनकी जो लाइफ में, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात पे बता रही हूँ। पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इशू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू जो है वो शो हो रहे दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है उनकी। और रही बात की क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बर्डन यहाँ पर शो कर रहे हैं टैरो कार्ड, बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स में तो दिख रहा है कि मतलब वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ। एंड क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो मतलब बैलेंस भी बन रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं बहुत सारी आप दोनों के बीच में, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि उम्मीद खत्म हो गई है, आपको लग नहीं रहा है कि वो अभी कांटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट तो वो करना चाहते हैं, क्योंकि कांटेक्ट में एनर्जीज है, कांटेक्ट वाली एनर्जीज है, टेन ऑफ सोर्ट्स में है। तो कहीं ना कहीं रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है एनर्जीज, यहाँ पर मुझे दिख रही है। थर्ड पर्सन का दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है ये थर्ड पर्सन का इशू, या फिर कोई बाहरी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लाइक फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई वर्क प्लेस पर इनके मिला है। एज डिफरेंस भी है, हो सकता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसको तो एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अभी क्या हो रहा है कि पहले तो ये प्रॉपर तरीके से उसके साथ कनेक्ट थे, उस थर्ड पर्सन के साथ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि उनका पूरा तरीके से माइंड जो है ना वो कनेक्ट हो चुका था थर्ड पर्सन में, लाइक जैसे फैमिली है या फिर कोई भी, लाइक ब्रेन वॉश वाली एनर्जीज आ रही है कि पूरी तरीके से उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड करके अपनी तरफ कर लिया आपके पर्सन को। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को देखकर कि जैसे कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, ठीक है। एंड जब हैप्पी नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही है कि ब्लॉक भी किया हुआ है उन्होंने, और आपसे कोई बात नहीं कर रहे, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट बना दिया। वो चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर देख रही हूँ सिचुएशन, वो जानते हैं इस चीज़ को कि आज भी आप जो है ना उनका वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, और इस चीज़ को अच्छे से जानते हुए भी कहीं ना कहीं वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो पार्टनर आपका कोई भी हो सकते हैं, रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है इनके साथ, लेकिन यहाँ पर मैं इनकी ज़िंदगी में फंसाव महसूस कर रही हूँ, ठीक है। एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन के पास है, वो चाहे फैमिली से रिलेटेड है या फिर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा पर्सन किसी वर्क प्लेस पर है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ से जो है वो कनेक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, मिसगाइड भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लग रहा है कि कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हो गई, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, मूव ऑन करके उनके साथ ही कनेक्ट थे।
बट अब क्या हो रहा है कि जिसके साथ कनेक्ट थे, जो भी थर्ड पर्सन थी, उसके साथ मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ प्रॉब्लम्स दिख रही है उस रिलेशन में, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उन्हें चीट भी कर रही है। उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो थर्ड पर्सन है वो प्रेशराइज कर रहा है कि उनके साथ मतलब जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड रिलेशन बनाया जाए, या फिर फ्यूचर उन्हीं के साथ जो है वो बताया जाए। लाइक मैरिज को हो सकता है वो फोर्स कर रहे हो, अपने साथ रहने को वो लगता है फोर्स कर रहे हो, या फिर उनकी बात जो भी है, जैसे फैमिली है तो फैमिली बोल रही है कि नहीं मेरे हिसाब से आप चलो, या मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको गाइड करूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिनों दिन बहुत बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी किया। उनकी जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से आपके साथ झगड़ा भी किया होगा ज़रूर, क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। मतलब झगड़ा करना, आपके साथ थर्ड पर्सन को लेकर आर्ग्यू करना। और अगर आप बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी में आप हो, इन्वॉल्व हो, या फिर आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो इस बात पर ये तो है नहीं कि आपकी पर्सन जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। बल्कि मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बात पर और वो आपसे नाराज़ हो गए, और आप जितना बोल रहे हो कि दूर मत जाओ दूर मत जाओ, उतना ही वो और दूर जाकर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऐसे वेव कर रहे हैं जैसे कि मतलब कभी वो इस रिलेशन में रहे नहीं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन मूव ऑन भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हुई वो कहीं ना कहीं मुझे उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, बॉटम ऑफ कार्ड भी 10 ऑफ कप्स है, तो कोई उनकी तरफ से जो एनर्जीज मुझे आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, वो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर यही नज़र आ रही है कि माइंड जो है ना वो उनका जहाँ पर लगना चाहिए था, मतलब जैसे कि आपका साथ था, ठीक है, तो अगर आप पहले पसंद नहीं होते तो वो पहले रिश्ता तोड़ देते, स्टार्टिंग नहीं करते। लेकिन फीलिंग्स में देख रही हूँ कि फीलिंग्स में आपके साथ भावना थी, और काफ़ी लंबे समय से आप एक दूसरे के साथ थे। बहुत क्लोज रिश्ता भी मुझे आपका दोनों का दिख रहा है। और अब आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो बैलेंस बन रहा है, तो बैलेंस भी इसीलिए बना रहे हैं वो पहले की चीज़ों को देख कर, ठीक है, रिश्ते को देख कर। तो लिब्रा, धनु एंड सिंह, कैंसर, मेष, वृश्चिक राशियाँ बता रही हूँ मैं, कुंभ राशि, कन्या राशि, और सिंह राशि और कर्क राशि दिख रही है मेरे को, अगेन दिख रही है जेमिनाई, मिथुन राशि और तुला राशि, है ना। ये राशियाँ मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। और अगर राशि नहीं मिलती हैं तो आप फिर उससे कार्ड्स जो एनर्जीज मिलती है ना, उस एनर्जीज को आप देख सकते हो। तो देखो इन्होंने क्या किया कि जितना आपने इनसे बोला उतना ही ज़्यादा इन्होंने दूर होकर दिखाया। मतलब आपने इनसे ये बोला था कि भाई हमारे रिलेशन को अंडरस्टैंड करो, समझो, बहुत मनाया। मुझे आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, बट मैं कुछ चीज़ कार्ड्स और भी लेना चाहूँगी आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो ये पर्सन है, इनके पार्टनर ने इनको बहुत मनाया, बहुत मिन्नतें करी, और बहुत उनसे बोला कि भाई हमें फ्यूचर साथ देखने का आपने प्रॉमिस किया था, बट आपने तो बीच में से रिलेशन तोड़ दिया। और क्या बात है मुझे बताइए। ये सारी चीज़ें झूठ भी बोले। आई थिंक मुझे तो एनर्जीज यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सफोकेशन, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रही है कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला। वो आपको साफ बता सकते थे कि मुझे इस रिलेशन में अभी नहीं रहना है, फैमिली इशू है, लाइक कुछ भी चीज़ें पहले हिंट दे देते। पूरा रिलेशन रखने के बाद, पूरा टाइम साथ रहने के बाद, लास्ट मोमेंट पे जब एक फ्यूचर का टाइम आ रहा है, जब रिलेशन इतना टाइम पुराना रिलेशन हो गया, तब आप जो है ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप मिसबिहेव कर रहे हो, या इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, क्योंकि जनरल एनर्जीज आ रही है, जो आएगी वही चीज़ें बताऊँगी। अभी मैं देख रही हूँ कि आप में से भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पर्सन हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप बर्डन महसूस कर रहे हो। बर्डन आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है, बर्डन इसलिए है क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर स्ट्रेस में हो, एंड कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आप मैरिज से रिलेटेड हो, तो आप कहीं और सोच रहे हो कि भाई अगर ये नहीं आ रहे, मूव ऑन कर ही लिया है, तो फिर हम आगे जो है मैरिज को हो सकता है फैमिली प्रेशराइज कर रही हो, या फिर आपका कोई और रिलेशन हो सकता है, क्योंकि आप इतने टाइम तक इनके साथ रहते रहे, आपका इतना अच्छा रिलेशन था, क्लोज थे आप। मे बी इन्होंने आपके साथ मैरिज भी की होगी, आई थिंक पब्लिश नहीं की, वो चीज़ अलग है, लेकिन थी, क्लोज थे आप। फैमिली भी शायद आपको पहले बहुत पसंद करती थी। सडनली इनका ऐसा बिहेवियर, इस तरीके का बर्ताव आपके ऊपर इस समय बर्डन की ही एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। बर्डन इसलिए भी महसूस करते हैं ना, बोझ,
क्या, किस चीज़ का बोझ, कि भाई हमारी रिलेशन को पहले इतने दिनों से रखा, सब कुछ ठीक था, अचानक से जो है वो ऐसे पलट गए। क्योंकि इनकी क्या एनर्जीज आ रही है कि इनकी जो थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग टाइप का पर्सन हो सकता है, वो फैमिली से भी हो सकता है या कोई भी अदर पर्सन हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं चेंजेस एनर्जीज आ रही हैं। देखो यहाँ पर डेट का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा है। तो अब जब चेंज है तो फिर चेंजेस में तो कहीं ना कहीं चेंज होगा ही। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो पर्सन है उनका पूरी तरीके से माइंड ऐसा कर दिया कि वो आपसे दूर दूर से जाने लगे या आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैरियट है, ठीक है, मतलब एक चेंज को बता रहा है। तो जो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं बर्डन उनको, उनके लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा था, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस समय का बोलूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम पर उनको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ ना कि जो थर्ड पर्सन के साथ उन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही, हैप्पीनेस नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैमिली की हैं जो मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं, गलतियाँ हैं। जो मान लीजिए लाइक आपका मैरिड से रिलेटेड रिलेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली है, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी, ठीक है, फैमिली है, तो कहीं ना कहीं या फिर कोई थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनको गलती नज़र आ रही कि हाँ ये थर्ड पर्सन में भी मिस्टेक किया है, ये भी गलती कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा करना या लड़ाई करना या आप दोनों के रिलेशन को डिस्टर्ब कराना, ये चीज़ें वो समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। एंड कहीं ना कहीं स्टेबल भी होना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि टेन ऑफ कप्स है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कार्ड्स को बता रहे हैं कि हाँ वो सोच रहे हैं, अपनी दिमाग लगा रहे हैं कि मतलब किस तरीके से हमें इस रिलेशन को अब दोबारा से जो है वो वापस कर पाना है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रेशर बहुत है इस एनर्जीज में। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से वो भी चाहते हैं आज़ादी। दूसरी इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते। मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, अगर फैमिली है तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग एनर्जीज भी उनकी साइड से आ रही है। मतलब जैसे कि इंसान होता है ना कि मतलब उसको लगता है कि हाँ भाई बैलेंस बनाना ही है, मुझे बैलेंस बनाकर ही मुझे आगे इस रिलेशन को लेके जाना है। क्योंकि फैमिली में कुछ है, कुछ भी फैमिली में कुछ भी मेंबर्स होंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि मतलब साफ नहीं बोल सकते उनको, तो उनको भी लेके चलना है, रिलेशन को भी ठीक करना है। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि रिसेंटली हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बात नहीं की हो काफ़ी टाइम से, एंड बहुत ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, और इससे पहले कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यू हो गई थी। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसे मुझे एग्जर्शन बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक बंधन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब पूरी तरीके से अगर आप इस रिलेशन में थे तो आज भी इतना टाइम हो गया, मतलब बहुत समय हो गया है, आपने इस रिलेशन में बहुत लंबा टाइम बिताया भी है। इस रिलेशन में आपने हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा ली है, मिली है आपको। लेकिन इसी रिलेशन में मैं देख रही हूँ कि आज आप इसी रिलेशन में सबसे ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मैं इस चीज़ को आपकी महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ। एंड वर्क लाइफ जो है आपकी या जॉब है वो उस पर इफेक्ट्स पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मैं दिख रही हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर सन का कार्ड आया हुआ, तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है आप लोगों में से, या फिर कुछ बनना चाहते हो आप, या कोई मन में कोई ऐसा थॉट है आपको कि मुझे अपना ये करियर बनाना है, तो आई थिंक एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। और ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आप अपने जो भी आपका प्रोफेशन, आपकी वर्क लाइफ है, आपका लाइक बिजनेस है, करियर है, कॉलेज है, जॉब है, कुछ भी है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, यही थी मेरी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। वीडियो पर ही मेरा नंबर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।